आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1E। चैप्टर का नेम है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट क्या करना है। फर्स्ट हमारे पास है एरर्स ऑफ मेजरमेंट में कि एरर है क्या। ठीक है, तो एरर हमारे पास क्या है कि मान लो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक कोई फिज़िकल क्वांटिटी है या कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, तो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू और एक उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या है, आपके पास एरर है। ठीक है, तो एरर को आप कैसे लिखोगे, एक्चुअल वैल्यू जो है इंस्ट्रूमेंट की माइनस जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करी है, उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसे बोलते हैं हम एरर। ठीक है, तो हमारे पास कई तरह की एरर्स हैं, तो टाइप्स ऑफ एरर में लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर। फर्स्ट क्या है हमारे पास, सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम एरर। सेकंड टाइप है जो वो है हमारे पास रैंडम एरर्स। और नेक्स्ट है जो वो है हमारे पास ग्रोस एरर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे सिस्टमेटिक एरर्स को। तो सिस्टमेटिकल एरर्स वो एरर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू अक्कर होती हैं ड्यू टू डेफिनेट पैटर्न। जैसे मान लो ये एरर्स हैं जिनको हम मतलब नॉन एरर्स हैं, जो मान लो हमने की वाइल हमें पता है कि जो एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई एरर आ रही है तो वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन। इसकी वजह से इम्परफेक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डिज़ाइन वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो मान लो जैसे हमारे पास सिंपल मीटर स्केल है हमारे पास, अगर वो एक साइड से टूटा हुआ है तो उसकी हेल्प से हम जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक एरर्स, मतलब सिस्टम में एरर है। अगर एक्सपेरिमेंटल एरर भी इसे बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या स्केल वगैरह है, उसका इम्परफेक्ट डिज़ाइन है, जैसे मीटर स्केल है, वो अगर एक तरफ से टूटा हुआ है तो मतलब कि सिस्टम में एरर है जिसकी वजह से एरर्स अक्कर हो रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स में फर्दर हमारे पास इनकी टाइप्स हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स में इनकी टाइप्स में भी फर्दर यही चीज़ें हैं। तो फर्स्ट है जो वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट कौन है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है तो इंस्ट्रूमेंट में एरर मतलब वही चीज़ कि इम्परफेक्ट डिज़ाइन है अगर, या फिर स्केल वगैरह जो आपका वो टूटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसी में है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, तो मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसको हम उसके जो स्टेप्स है वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट करने के लिए, अगर उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन दी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसकी एग्जांपल क्या है कि मान लो आपने बॉडी का टेम्परेचर है जो वो मेज़र करना है, तो अगर हम आर्म पिट के नीचे रखेंगे थर्मोमीटर को तो वो हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर है जो वो शो करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इम्परफेक्शन इन दी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। उसके बाद इसी की फर्दर एक टाइप है, वो है आपके पास पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर मतलब एक पर्सन की वजह से अगर कोई एरर आ रही है, ठीक है, तो मान लो अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग्स हैं वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मतलब वो मेरी वजह से एरर आ रही है, तो उसे बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, नेक्स्ट है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेस। एक्सटर्नल कोजेस मतलब कि अगर प्रेशर में
कहीं से चेंजेस आ रहे हैं, अगर टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से एरर आना। उसके बाद हमारे पास होती है इसकी जो लास्ट टाइप है वो है लीस्ट काउंट एरर। वो क्या है? लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट जो चीज़ है, जितना लीस्ट काउंट होएगा ज़्यादा, मैक्सिमम होएगा, उतनी रेलेबिलिटी या उतनी वैलिडिटी है किसी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा आएगी। मान लो हमारे पास सिंपल मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल मैक्सिमम कितनी मेजरमेंट कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकता है। एक हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। तो एक है हमारे पास स्क्रू गेज, जिसका हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका लीस्ट काउंट है ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू मीटर स्केल, तो इसकी रेलेबिलिटी या इसकी वैलिडिटी या फिर बोल सकते हो एक्यूरेसी ज़्यादा होएगी रेदर देन मीटर स्केल। बट अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मीटर स्केल वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को, तो स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इसकी अगर ज़्यादा है तो इसकी रेलेबिलिटी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो इसमें देखो दोबारा से, फर्स्ट हमने किया कि एरर क्या है। एरर क्या है? हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है तो उसे बोलते हैं एरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में क्या है हमारे पास? 3 तरह के एरर्स हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स एंड ग्रोस एरर्स। तो फर्स्ट हम सिस्टमेटिक एरर्स को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स है वो फर्दर कई टाइप्स की है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका डिज़ाइन इम्परफेक्ट है या स्केल वगैरह है वो वॉर्न है एक साइड से। तो नेक्स्ट है इसकी टाइप इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब हमें रूल्स ही नहीं पता किसी एक्सपेरिमेंट को करने के। नेक्स्ट पर्सनल एरर है, जो किसी पर्सन की आईसाइट वीक होने की वजह से या फिर कुछ उसी की वजह से अगर एरर आ रही है एक्सपेरिमेंट में, से बोलते हैं पर्सनल एरर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से, अगर प्रेशर टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसकी वजह से एरर अक्कर हो रहे हैं, उसे बोलते हैं पर एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट को देखो, लीस्ट काउंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। अगर मीटर स्केल है तो वो मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर करता है। तो जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर की, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होएगा उतनी ही एक्यूरेसी किसी सिस्टम की ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट जो सिस्टमेटिक एरर को हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट हम करेंगे रैंडम एरर्स को डिफाइन, ठीक है। तो आप नोट से यहीं से बनाओगे, सेपरेट सेंड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास तो नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है रैंडम एरर। सेकंड टाइप है जो वो है आपके पास रैंडम एरर्स, ठीक है। तो रैंडम एरर्स मतलब जो रैंडमली अक्कर करती हैं, ठीक है, इरेगुलरली, जिसे हमें पता भी नहीं क्यों कि वो क्यों आ रही है एरर, उसे बोलते हैं रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स हैं वो कई बार लार्ज भी हो सकती हैं, ठीक है, स्मॉल भी हो सकती हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। कई बार वो पॉजिटिव भी होती हैं, कई बार वो नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? रैंडम एरर्स किसकी वजह से आ सकती हैं? कि वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर नहीं हम कर रहे, या फिर टेम्परेचर की वजह से, या फिर प्रेशर की वजह से, ठीक है। मान लो अगर हम कोई मेजर कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें वोल्टेज है वो प्रॉपरली सप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी आएगी, जिसकी वजह से एरर आएगी, ठीक है। तो इसे और चीज़ भी बोलते हैं, रैंडम एरर्स को चांस एरर्स भी बोलते हैं। रैंडम एरर्स आर ऑल्सो नोन एज चांस एरर्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हमारे पास कि मान लो हमारे पास, मैं वही बता रही हूँ बार बार, कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें लार्ज सप्लाई चाहिए वोल्टेज की, बट हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब उसमें क्या आएगी? कोई ना कोई एरर आ जाएगी। तो ये क्या है? रैंडम एरर्स हैं। उसके बाद हमारे पास हैं
अच्छा, इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं रैंडम एरर्स को, कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। मान लो फर्स्ट रीडिंग ले ली, उसके बाद एक और रीडिंग ले ली, फिर उसके बाद एक और रीडिंग ले ली, तो लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने के बाद क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने रीडिंग ली, मतलब उसका मीन निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू आ जाएगी जो नियर अबाउट होएगी उसकी एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे पास थर्ड टाइप है, वो है हमारे पास ग्रोस एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रोस एरर्स, जो थर्ड टाइप है। तो ग्रोस एरर्स हैं वो जनरली अक्कर होती हैं किसकी वजह से, जो ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस की वजह से। तो ग्रोस एरर्स वो एरर्स हैं दैट अराइजेज या दैट अक्कर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग नहीं लेनी आ रही, ठीक है, या फिर उसने रॉन्ग रीडिंग ले ली, या फिर उसने कैलकुलेशंस वगैरह गलत कर ली, तो इसे बोलते हैं ग्रोस एरर्स। तो नेक्स्ट जो एरर्स हैं वो है हमारे पास कि हम एरर्स को कैसे रिड्यूस करते हैं, वो मेथड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है जो वो है एब्सल्यूट एरर। ठीक है, फर्स्ट है जो हमारे पास क्या है, एब्सल्यूट एरर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, उसने बोला है कि मान लो हम एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास, कि हमारे पास मान लो एक ट्रू वैल्यू है किसी एक्सपेरिमेंट की हमारे पास, या किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है हमारे पास, और एक हमारे पास जो वैल्यू हम ऑब्जर्व करेंगे वो है, मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दूसरी क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, इज अ मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी, किस किस में डिफरेंस, बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, मान लो हमने ना एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है कोई, तो उसको हमने n टाइम्स मेजर कर लिया। कितने टाइम्स कर लिया, n टाइम्स मेजर कर लिया। तो मान लो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो है A1 A2 अप टू सोन an तक हमने मेजर्ड वैल्यूज ले ली। ठीक है, तो हमें मीन निकालना आता है, तो am हमने निकाल लिया a मीन। तो अभी मैंने बोला था ना कि रैंडम एरर्स को अगर रिड्यूस करना है तो उसको रिड्यूस करने का क्या मेथड है, कि लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने रीडिंग ली है उससे डिवाइड करेंगे, मतलब मीन निकालेंगे। तो ये है A1 A2 an अप टू सोन, तो इनको क्या करना है हमने ऐड, A1 प्लस A2 अप टू सोन an। तो कितने टाइम्स हमने करी है, n टाइम्स करी है, तो डिवाइड बाय n। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं am इज इक्वल टू 1/n, तो एज इट इज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai। ये हमने जर्नल लिखा, देखो आई वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n, तो समेशन का मतलब है ऐड करना। ठीक है, तो ai अगर i 1 हो जाएगा तो यहाँ पे a1 आ जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो a2 आ जाएगा, अप टू सोन n तक जाएगा तो an वैल्यू आ जाएगा, मतलब am को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास अर्थमेटिक मीन किसका, ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो उसके बाद हमने अगर निकालना है, ये तो टोटल मीन निकल गया है ना, अगर हमने मान लो एक फर्स्ट एरर निकालनी है, अगर देखना है कि फर्स्ट वैल्यू में अगर एरर आई है तो वो कैसे निकालोगे, मान लो डेल्टा A1 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपने ये देखने के लिए निकाला है कि फर्स्ट जो वैल्यू है उसमें कितनी एरर है, ये डेल्टा आएगा चेंज, मतलब कितना चेंज आया है वैल्यू में। तो वो कैसे निकालोगे आप, जो आपने मीन वैल्यू निकाली माइनस जो आपकी फर्स्ट रीडिंग थी। ठीक है, अगर आपने सेकंड का निकालना है कि सेकंड में कितनी एरर आ रही है सेकंड वैल्यू में, तो जो आपका मीन है उसमें से जो सेकंड वाली वैल्यू निकालोगे उसको माइनस कर दोगे अप टू सोन। अगर आपने nth वैल्यू वाली जो एरर निकालनी है तो उसके लिए आप लिखोगे am माइनस an। तो ये है आपके पास एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखो कैसे एरर को, कि मान लो आपके पास एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है, और एक इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, तो उनमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो फिर हमने बोला कि मान लो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने n टाइम्स क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो मान लो A1 A2 an उसकी वैल्यूज़ हैं,
तो हमने क्या निकालना है, एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने लार्ज नंबर ऑफ टाइम रीडिंग ली, उससे ही डिवाइड किया। तो मीन आ गया, AM इज मीन, तो उसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख लिया। जैसे यहाँ पे आई वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n, आई 1 2 3 अप टू सॉन n तक। तो अगर मैंने देखो एक पर्टिकुलर या बोलो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू निकालनी है, तो A1 की अगर एरर निकालनी है तो मैंने क्या किया, मीन वैल्यू में से A1 वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। अगर A2 की निकालनी है, चेंज इन एरर क्या है, तो AM में से A2 की वैल्यू को माइनस कर दिया। तो ये आपके पास है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का ही हमने अभी मीन करना है, तो उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो सेकंड, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली, जैसे डेल्टा A1 निकाला, डेल्टा A2 निकाला, अब इन्हीं वैल्यूज़ का हमने मीन करना है। जैसे हमारे पास डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 अप टू सॉन डेल्टा AN है हमारे पास, तो इसका भी मीन निकालेंगे, डेल्टा A मीन। पहले हमने क्या निकाला था, सिर्फ A का मीन निकाला था, A1 A2 A थे, बट अब हम किसका मीन निकाल रहे हैं, जो एरर्स आई हैं फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वैल्यू में, अप टू nth वैल्यू में, उसका मीन निकालेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, उसका मोड लेना है। ठीक है, अप टू सॉन डेल्टा AN डिवाइड बाय n। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, डेल्टा A मीन इज इक्वल टू 1/n, ये 1/n एज इट इज। तो इसको क्या लिखेंगे, समेशन फॉर्म में, आई इज वेरी फ्रॉम 1 to n डेल्टा AI, उसका मॉड। ठीक है, तो ये है डेल्टा A मीन। ठीक है, तो अगर आपने मान लो कि फाइनल रिजल्ट निकालने हैं मेजरमेंट के, तो ए हमने कोई मान लिया कि ए हमारे पास कोई क्वांटिटी है या एरर है, बोल लो कोई वैल्यू है, तो उसमें से हमने क्या किया, मीन वैल्यू है जो हमारी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये मीन वैल्यू वो है जो सारी क्वांटिटीज़ को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर में ऐड किया, नंबर से डिवाइड किया था, जो हमने पहले निकाला। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम मोड ले रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों हो सकती हैं, तो ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट एरर में जो हमने इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली थी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, ठीक है, तो उसी का मैंने मीन कर दिया। तो ये हमारे पास मान लो A वैल्यू है। ठीक है, तो A एक ऐसी वैल्यू है जो हमने किन दोनों से बनाई है, एक मीन वैल्यू से और दूसरा, सॉरी, एक एब्सोल्यूट एरर से, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे जो है रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव है तो मतलब दो चीज़ों से वो रिलेट होएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर जो है उसको कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट एरर, दैट मीन्स डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन। ठीक है, तो ये क्या है, AM लिख सकते हो सिंपल। तो जो ये है वो मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ये वाली है। ठीक है, नीचे है ओनली एब्सोल्यूट एरर जो हमने पहले निकाली। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये रिलेट होगी, ये है रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो इसी के साथ परसेंटेज एरर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर। ठीक है, तो यहाँ तक है आपके पास। इसके बाद हमें इसका कर रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, जिससे आपको इनका सारे का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का एक वो है हमारे पास न्यूमेरिकल। तो उसने बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ फाउंड टू हैव वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं, 1.29, 1.33,
1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज़ हैं। उसने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, कई बार उसको मेजर किया तो ये वैल्यूज़ आई, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तो 8वीं बार ये वैल्यू आई उसकी। तो हमने क्या करना है, उसने बोला है मीन वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, रिफ्रैक्टिव एरर और परसेंटेज एरर, चारों निकालनी है जो हमने अभी की। तो फर्स्ट हम सबसे पहले तो मीन निकालेंगे, मतलब हमें AM चाहिए पहले। AM करने के लिए क्या चाहिए, जो ये सारी वैल्यूज़ हैं उनको क्या करना है हमने ऐड, तो क्या करेंगे 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33। तो कितने नंबर हैं ये? 8 नंबर हैं। तो डिवाइड हमने किया है 8 से। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सारों को ऐड। अच्छा ठीक है, तो ऐड करने और डिवाइड करने के बाद मान लो आपका आंसर आ गया 1.3275। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो ये देखो यहाँ पे 7 है, 7 है, 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे हम 3 कर सकते हैं। तो 1.33 इसकी जो मीन वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने बोला है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर तो आ गई। उसके बाद हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हमें डेल्टा A1 डेल्टा A2 चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, डेल्टा A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू सोन डेल्टा A8 तक है यहाँ पे, डिवाइड बाय 8। तो उसके लिए हमें पहले डेल्टा A1 चाहिए। तो डेल्टा A1 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया था, जो मीन वैल्यू है उसमें से जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, अगर A1 निकालना है तो उसमें से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करोगे। तो मीन आपका है 1.33, फर्स्ट वैल्यू है आपकी -1.29, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.04। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने निकालना है डेल्टा A2, तो उसमें आपको क्या करना है, AM में से A2 वाली वैल्यू को माइनस करना है। AM आपका है 1.33, दूसरा है 1.33, तो इसमें एरर नहीं है, तो ये आपका 0.00 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 8th वैल्यू तक हम ऐसे ही करेंगे, तो AM माइनस A8, तो AM तो आपका 1.33, 8 कितना है फिर 1.33, तो इसमें भी 0.00। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ बार बार निकालोगे तो इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा A मीन। तो डेल्टा A मीन की वैल्यू मान लो, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 सारी वैल्यूज़ निकालोगे 8 तक, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.14 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो 0.0172, तो ये 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास A मीन भी आ गया और डेल्टा A मीन भी आ गया, मतलब आपके पास मीन वैल्यू भी आ गई और एब्सोल्यूट मीन वैल्यू भी आ गई। उसके बाद हमने क्या निकालना है फिर, रिलेटिव, क्योंकि उसने रिलेटिव भी बोला है निकालने के लिए। तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर क्या आएगी एब्सोल्यूट मीन वाली, तो 0.02, नीचे ओनली मीन तो 1.33। तो इसे सॉल्व करने के बाद, अच्छा ये होंगी प्लस माइनस में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.015। तो ये 5 है, तो इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हो, तो प्लस माइनस 0.02। ठीक है, तो अगर इसकी आपने परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके सारी वैल्यूज़ आ गई, A मीन, ठीक है, A डेल्टा मीन और रिलेटिव वैल्यूज़ और परसेंटेज वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मीन वैल्यूज़ के रिलेटेड वो पूरा है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको साथ ही कल एक असाइनमेंट या बोल सकते हो कि इसके साथ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक।